चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने आम जनता को दिया बड़ा तोहफा। लॉन्च किया भारत आटा। 27.5 रुपए किलो की दर से 10 और 30 केजी की पैकिंग में मिलेगा। वहीं 60 रुपए किलो में मिलेगी चना दाल और 25 रुपए किलो में मिलेगा प्याज। केदारनाथ धाम में दिखा कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अलग अंदाज। पूजा अर्चना करने के बाद लोगों के साथ वक्त बिताया। भक्तों को पिलाए चाय और मंदिर परिषद में बांटा प्रसाद। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट। इस बार 80,000 कर्मचारियों को मिलेगा 7-7 हजार रुपए का बोनस। सरकार खर्च करेगी 56 करोड़ रुपए। अर्जुन के तीर जैसे करे वोट का इस्तेमाल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली, सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ। 500 रुपए में सिलेंडर। 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। स्कूली छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड बांटने की पॉलिसी हुई तैयार। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, लोगों की राय लेने के लिए चाहिए 4 हफ्ते। यूपी में दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान। सीएम योगी ने दी बड़ी जानकारी। का सभी राज्य कर्मचारियों को मूल वेतन के 46% की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू। डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध। एक्यूआई अभी भी गंभीर स्तर पर। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का बड़ा खतरा। राजधानी में 13 से 20 नवंबर तक लागू होगा OD1। वहीं हरियाणा के सीएम खट्टर बोले, पोल्यूशन की कोई सरहद नहीं होती। एक्स पर पीएम मोदी के बाद देश के दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता हुए सीएम योगी। राहुल, सलमान व अक्षय बहुत पीछे। ट्वीट बाइंडर ने जारी की ताजा रैंकिंग। कर्नाटक सिविल सर्विस एग्जाम में छात्राओं के उतरवाए मंगलसूत्र। स्टूडेंट्स बोली, हिजाब वालों को दी एंट्री। बीजेपी ने कहा, क्या ये नियम सिर्फ हिंदुओं के लिए? फ्री धार्मिक यात्रा में दोगुनी पेंशन। पंजाब की मान सरकार ने बुजुर्गों, व्यापारियों, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को दिया दिवाली का बड़ा तोहफा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सोमवार को भारत के खिलाफ 302 रनों से करारी हार के बाद श्रीलंका में मचा बवाल। खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने पूरे क्रिकेट बोर्ड को किया बर्खास्त। पहली बार अमरनाथ गुफा तक पहुंचा गाड़ियों का काफिला। बीआरओ ने ट्रैक को किया चौड़ा। इससे यात्रा में लगने वाला समय होगा कम। मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए आज होगा मतदान। सिर्फ आधी सीटों पर किस्मत आजमा रही बीजेपी। किसी से नहीं है गठबंधन। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ को बताया सुरपंखा। कहा, जनता वोट देकर काटेगी नाक। बिल्मर की अपनी पूरी 43.97% हिस्सेदारी बेच सकता है अडानी ग्रुप। करीब 24,000 करोड़ में डील फाइनल होने की उम्मीद। शेयर में 1.86% की गिरावट रही। बिहार में विधानसभा सत्र के दौरान जातीय जनगणना को लेकर सियासत तेज। बीजेपी ने की आर्थिक आंकड़े जारी करने की मांग। उत्तर प्रदेश में दिसंबर में निकाली जाएगी पीएम आवास योजना की लॉटरी। 1 माह के भीतर मिलेगा कब्जा। दिल्ली एनसीआर में आए 5.6 तीव्रता का भूकंप। 72 घंटे में दूसरी बार कांपी धरती। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिखा असर। प्रियंका गांधी बोली, प्याज की सेंचुरी हो गई। मोदी जी चुप है इंदौर में। कहा, मोदी कहते हैं कांग्रेस का खून खराब है। उन्होंने पैथ लैब कब खोल ली? पीएम मोदी 9 नवंबर को आएंगे उदयपुर। मेवाड़ वागड़ को साधने की कोशिश में करेंगे चुनावी जनसभा। 50 कांग्रेस विधायक बीजेपी में होंगे शामिल। कर्नाटक में बीजेपी नेता मुरुगेश निरानी के इस दावे से मची खलबली। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वीडियो से मध्य प्रदेश की राजनीति में मचा बवाल। दरअसल इस वीडियो में नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर एक माइनिंग कारोबारी से करोड़ों रुपए लेने की बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस ने सीबीआई ईडी से जांच की मांग की। खड़गे बोले, मोदी झूठों के सरदार हैं। ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को प्रचार के लिए भेजते हैं। गहलोत का स्वभाव पानी जैसा। छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण में 20 सीटों पर होगा मतदान। पूर्व सीएम रमन सिंह और मंत्री समेत कई दिग्गज मैदान में। बीजेपी सरकारों के निकम्मेपन की मार झेल रही पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का भाजपा पर तंज। बोली, राजधानी में सीएनजी बस चल रही लेकिन भाजपा अभी भी डीजल वाली बस दौड़ा रही। हिंडनबर्ग अडानी मामले की सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की गुजारिश। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने रखी मांग। भारतीय महिला हॉकी टीम का बड़ा कमाल। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में जापान को 4-0 से दी मात। बिग बॉस विजेता एल्विस यादव पर एफआईआर के बाद केस ट्रांसफर। यूपी पुलिस ने पूछताछ से किया साफ इनकार। मेनका गांधी के दबाव में नहीं आना चाहती नोएडा पुलिस। हमने एक सीट दी तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दिलाई याद।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती है। उनकी मां बोली, मेरे जिंदा रहते इच्छा पूरी हो जाए। पंचायत चुनाव में वोट डालने पहुंची थी। अमित शाह के बाद जातीय जनगणना पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बोला हमला, कहा बिहार में यादव और मुस्लिमों ने अति पिछड़ों का मारा हक। केस फॉर क्वेरी मामले में गुरुवार को होगी एथिक्स कमेटी की बैठक। कमेटी चर्चा कर तैयार करेगी रिपोर्ट। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सख्त एक्शन की सिफारिश कर सकती है संसदीय समिति। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने छूटा जानवरों को लेकर योगी सरकार को दिखाया आईना, मांगा स्पष्टीकरण। द्रौपदी मुर्मू फिर आएंगे उड़ीसा, तैयारियां शुरू। राष्ट्रपति बनने के बाद दूसरी बार पहुंचेगी अपनी मातृभूमि। गुजराती ठग वाले बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। अहमदाबाद कोर्ट की सुनवाई पर लगी रोक। तेलंगाना में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी बीजेपी। लोकसभा इलेक्शन में भी होंगे साथ। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा मेरे खिलाफ आपराधिक मामले की बनाई जा रही योजना। लोकसभा चुनाव के पहले सपा को लगा बड़ा झटका। 3 बार के सांसद रवि प्रकाश वर्मा कांग्रेस में हुए शामिल। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने लगाया गले। पंजाब में आम आदमी पार्टी विधायक जसवंत सिंह गिरफ्तार। ईडी ने 40 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में पकड़ा। कार्यकर्ताओं की मीटिंग से उठाकर ले गए। महादेव ऐप को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और भूपेश बघेल में वार पलटवार। कांग्रेस चुनाव आयोग में करेगी शिकायत। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को किया तलब, लेकिन रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का लगाया आरोप। राजधानी में खराब हवा के चलते हरियाणा सीएम की अरविंद केजरीवाल को नसीहत, बोले दिल्ली में प्रदूषण से लोगों की रक्षा करिए। चुनाव प्रचार के लिए घूमना गैर जिम्मेदारी। आईआईटी बीएचयू के बीच दीवार का विरोध। 5000 छात्रों का प्रदर्शन। मैसेज वायरल। पीड़ित का बयान बदलवा रही पुलिस। गन पॉइंट पर कपड़े उतरवाने वाले अरेस्ट नहीं। पाकिस्तानी नेताओं ने हमास चीफ इस्माइल हानिया से की मुलाकात। कतर में कश्मीर का मुद्दा उठाया। नेतन्याहू बोले जब तक जीतेंगे नहीं रुकेंगे नहीं। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को किया फोन। इजराइल हमास जंग पर हुई बात। दिल्ली में जहरीली हवा पर गरमाई सियासत। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा पर मढ़ा दोष, कहा काफी दूर है पंजाब। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी को दी राहत। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में ट्रायल कोर्ट के समन पर लगाई रोक। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दीपावली से पहले मोदी सरकार ने आम जनता को दिया बड़ा तोहफा। लॉन्च किया भारत आटा। 27 रुपए 50 किलो की दर से 10 और 30 केजी की पैकिंग में मिलेगा। वहीं चना दाल 60 रुपए किलो मिलेगा। जी हां, आपसे मोदी सरकार देश भर में 27.5 रुपए किलो की कीमत पर भारत आटा उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार 6 नवंबर को दिल्ली में आटे के वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे 10 केजी और 30 केजी के पैक में उपलब्ध कराया जाएगा। देश में 2000 आउटलेट पर यह आटा मिलेगा। इसे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, सफल मदर डेयरी और अन्य सहकारी संस्थानों के जरिए बेचा जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस दौरान बताया कि इसके लिए 2.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं का एलोकेशन विभिन्न सरकारी एजेंसियों को किया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार अभी देश में आटे की औसत कीमत 35 रुपए किलो है। गेहूं की बढ़ती कीमत की वजह से सरकार ने फैसला लिया है। बाजार में नॉन ब्रांडेड आटे की खुदरा कीमत 30 से 50 रुपए किलो है, तो ब्रांडेड आटा 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। गेहूं की लगातार बढ़ती कीमत की वजह से त्योहारी सीजन में आटे की कीमत में तेजी को देखते हुए सरकार ने सस्ते दाम पर आटा बेचने का फैसला लिया है। सस्ते में प्याज और दाल भी बेच रही मोदी सरकार। प्याज की बढ़ती कीमतों से कंज्यूमर्स को राहत देने के लिए सरकार 25 रुपए किलो के रेट से प्याज बेच रही है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NCCF और नेफेड 25 रुपए किलो के रेट से बफर प्याज पहले ही बेच रही है। इसके अलावा सरकार 60 रुपए प्रति किलो के भाव पर भारत दाल गरीब लोगों को उपलब्ध करा रही है। अर्जुन के तीर जैसे करे वोट का इस्तेमाल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के धार में कहा, चुनाव को देख सीएम शिवराज ने सीधी पेशाब कांड के पीड़ित के धोए पैर और कृषि मंत्री तोमर के बेटे का वीडियो भी हुआ वायरल। जी हां, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के धार जिले की चुनावी सभा में इमोशनल कार्ड खेला। इस दौरान उन्होंने दादी इंदिरा गांधी, नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू और पिता राजीव गांधी का जिक्र कर सभा की शुरुआत की। प्रियंका ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अर्जुन अपनी नजर और ध्यान को केंद्रित कर तीर चलाते थे। इसी तरह आप भी अपने वोट
को चलाओ, तीर सही लगने से आपका भविष्य मजबूत बन सकता है। उन्होंने सीधी पेशाब कांड पर सीएम शिवराज को घेरते हुए कहा, चुनाव का समय है तो मुख्यमंत्री ने उस लड़के के पैर धोए जिसके साथ गंदी हरकत की गई थी। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर के वायरल वीडियो का मुद्दा उठाते हुए प्रियंका बोली, केंद्रीय कृषि मंत्री के बेटे का एक वीडियो सामने आया है, इसमें हजारों करोड़ की बातें हो रही हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, पहले टमाटर का दाम बढ़ा और अब प्याज का दाम बढ़ा है। प्रियंका ने कहा, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब मोदी कहते थे देखेंगे सचिन सेंचुरी मारेगा या प्याज। अब मैं उनसे पूछती हूँ कि विराट की सेंचुरी हो गई, प्याज की भी हो गई। उन्होंने कहा, जो गैस सिलेंडर पहले 400 रुपए में मिलता था उसे 1200 रुपए का कर दिया। अब जब चुनाव आए 2 महीने पहले 400 रुपए का कर दिया। 2 महीने पहले कर सकते थे तो इतने सालों में क्यों नहीं किया। प्रियंका ने आगे कहा, पीएम मोदी लाखों के सूट पहनते हैं, 8-8 हजार करोड़ के 2 हवाई जहाजों में घूमते हैं। केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ संसद को नया बनाने में खर्च कर दिए, लेकिन किसानों को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी से छोटे दुकानदारों को खत्म कर दिया।